Hello everyone. As you know that beta we were doing our chapter movements of ocean water, and in our previous lecture we have discussed about the ocean currents, and you can say the origin of ocean currents या causes of ocean currents, in which we have discussed many causes like prevailing winds, temperature, salinity differences, evaporation, rotation of the earth, shape of the coast, and changes of seasons, so many. So in this lecture बेटा we were going to describe types of ocean currents. ठीक है, हम जो करने जा रहे हैं इसके अंदर वो आपकी महासागरीय धाराओं के प्रकार, एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ये आपका अंतिम पड़ाव है इस अध्याय का. ठीक. सो क्विकली कम टू द पॉइंट बेटा. टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स, महासागरीय धाराओं के प्रकार की वो कितने प्रकार की होती हैं. तो हम यहाँ पर इसे क्लासीफाई करने के लिए हम टू टाइप्स मतलब दो बेस लेते हैं. करंट्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ एंड टेम्परेचर. वो उसकी गहराई और उसके तापमान के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं. ठीक है ना. एंड लेट्स टेक फर्स्ट करंट्स बेस्ड ऑन डेप्थ. गहराई के आधार पर महासागरीय धाराएं. तो गहराई या उसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग दीज आर टू टाइप्स. फर्स्ट बेटा आपकी है सरफेस करंट्स, ऊपरी अथवा सतही धारा. सरफेस करंट्स मीन दीज करंट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ ऑल द वाटर इन द ओशन. दीज वाटर्स आर द अपर 400 मीटर ऑफ द ओशन. मतलब आपके पूरा जो महासागरीय जल है उसका 10% जो है वो आपकी इन्हीं सतही या ऊपरी जलधाराओं के अंदर होता है, और ये 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती हैं. ओके. नाउ द सेकेंड वन, डीप वाटर करंट्स, गहरी धाराएं या गहरी जलधारा. ठीक है ना. डीप वाटर नाम से ही पता चल रहा है ना, यहाँ क्लियर हो रहा है कि आपके महासागरीय जल का मतलब वो जो पार्ट आपके नीचे है, या यू कैन से कि मेकअप द अदर 90% ऑफ द ओशन वाटर, जो 90% भाग जो है उसको कवर करती हैं गहरी जलधारा के रूप में. ये धाराएं घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं. ठीक है ना. मतलब मूव अराउंड द ओशन बेसिन्स ड्यू टू वेरिएशन इन द ग्रेविटी और एंड डेंसिटी, एंड डीप वाटर सिंक इनटू द डीप ओशन बेसिन्स एट हाई लैटिट्यूड्स वेयर द टेम्परेचर आर कोल्ड एनफ टू कोज द डेंसिटी टू इंक्रीज. हमें पता है बेटा, हम जानते हैं ये बात कि आपके जो भी हाई लैटिट्यूड एरियाज है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जो है, मतलब पोलर की तरफ अगर आप जाते हो, ठीक है, वहाँ तापमान कम होता है ना, टेम्परेचर कम होगा, स्लांटिंग रेज होती हैं सन की, इसलिए तापमान कम होने के कारण वहाँ आपका डेंसिटी या घनत्व अधिक होता है, तो वहाँ आपकी गहरी जलधाराएं बहती हैं. ठीक है ना. क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी जो है वो आपका नीचे बैठ जाता है. हमने पढ़ा था अगर भारी होगा तो आपका जल है वो नीचे बैठ जाता है, सिंक हो जाता है ना, इसलिए आपकी गहरी जलधाराएं जो है ये आपका 90% जो आपका वाटर है उसको कवर करती हैं. ठीक. नेक्स्ट पर आइए बच्चे. करंट्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तापमान पर आधारित महासागरीय धाराएं. अब यहाँ हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है या तो बहुत ज़्यादा होगा हाई बेटा, या लो. तो इट मीन्स आपकी जो करंट्स हैं या आपकी जो धाराएं, जल धाराएं जो हैं वो या तो वार्म करंट्स होंगी ना, गर्म जल धाराएं होंगी, या हॉट वाटर करंट्स जिसे हम बोलते हैं, या फिर बेटा आपकी कोल्ड होंगी, ठंडी धाराएं होंगी. ठीक है. वार्म करंट्स यहाँ भी इंडिकेट हो रहा है. ठीक है ना. विद इट्स नेम, नाम के साथ ही हमें पता चल रहा है कि वार्म करंट्स कौन सी होंगी बेटा. ठीक है ना. जो आपकी कह सकते हो कि फ्लो फ्रॉम वार्म एरियाज ऑफ लो लैटिट्यूड्स इन ट्रॉपिकल जोन टुवार्ड्स द कोल्ड एरियाज ऑफ हाई लैटिट्यूड्स इन द टेम्परेट एंड सब पोलर जोन्स. दीज आर नोन एज वार्म करंट्स. कौन सी धाराएं आपकी वो गर्म जल धाराएं हैं, वो कौन सी होंगी जो आपके गर्म क्षेत्रों से, मतलब ट्रॉपिकल से ठंडे क्षेत्रों की तरफ चलती हैं. ठीक है ना. और ये भूमध्य, अब ये भी देख लीजिए, गर्म कहाँ होगा, इक्वेटर पर ना, भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं. इनके जल का जो तापमान है वो मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए जहाँ भी जाएंगे बेटे वहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं वार्म करंट्स. ठीक. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आपकी हैं कोल्ड करंट्स, ठंडी धाराएं. ये भी नाम से पता चल रहा है, वे धाराएं जो ठंडे क्षेत्रों से चलती है. इट मीन्स कहाँ से चलेंगी बेटा, आपकी पोलर एरिया से ना. तो कोल्ड करंट्स हैं विच फ्लो फ्रॉम द कोल्ड एरियाज ऑफ पोलर एंड सब पोलर जोन्स. और किस तरफ चलेंगे बेटा, टू द वार्म एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल जोन्स आर नोन एज कोल्ड करंट्स. मतलब आपके ध्रुवीय क्षेत्रों से जो धाराएं चलती हैं उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं. और ये जहाँ से चलेंगी वहाँ टेम्परेचर कम है इसलिए ठंडी है, और बेटे जहाँ भी जाएंगी वहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगी ना, ठंडी है तो दूसरे क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी जाएंगे, मतलब भूमध्य रेखा की तरफ आएंगी, ठीक है ना, या जहाँ पर तापमान अधिक है उन क्षेत्रों में आएंगी तो वहाँ ये तापमान को कम कर देती हैं. ठीक है ना. दैट टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर एंड ब्रिंग ए फॉल इन टेम्परेचर वेर एवर दे गो. मतलब जहाँ भी जाती है वहाँ तापमान को कम कर देती हैं. तो ये आपकी होगी कोल्ड करंट्स.
ठीक, अब देखिए करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। अब हम क्या करेंगे बेटा, ओशन वाइज आपके जो महासागर है तो उन 4 महासागरों में से 3 जो हम मेन लेते हैं, उन तीनों महासागरों की जो ओशन करंट्स है उनके बारे में विद द नेम्स, नाम के साथ, कि वो कहाँ से किस डायरेक्शन से किस तरफ जाती हैं। ठीक है ना। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी ऑफ ओशन करंट्स, द पैसिफिक ओशन इज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक ओशन करंट्स। मतलब पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, लार्ज है या लार्जेस्ट यू कैन से, उसकी धाराओं को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहले आपका नॉर्थ पैसिफिक करंट्स लेंगे, देन बेटा वी विल टेक साउथ पैसिफिक करंट, मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं लेंगे, फिर हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं लेंगे। ठीक है ना। नाउ कम टू द फर्स्ट करंट्स ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। उत्तरी प्रशांत महासागर पर आ जाइए बेटा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, देखिए अब हमें हेल्प लेनी है किसकी, मैप की। तो मानचित्र पर आइए बेटा। दिस इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये आपकी उत्तरी विषुवतीय धारा होगी। ठीक है ना। ईस्टर्लीज के इफेक्ट के कारण बेटा, ईस्टर्लीज हमने किया था ना आपकी पूर्वापव ने, जो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, तो ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस इफेक्ट के कारण बेटा इनकी मूवमेंट भी ईस्ट टू वेस्ट है। ऐसे ही है ना, देखिए एरो जो आपके बने हुए, तीर जो दिखाए गए हैं आपके अंदर इसके, वो किस चीज़ को दिखा रहे हैं, इस करंट को। ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट है, ये मूवमेंट करती हैं। और ये वार्म ओशन करंट्स है बिकॉज दे आर फ्लो ऑन द इक्वेटर, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के साथ साथ बह रही है ना, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर वर्टिकल रेज गिरती हैं सन की, या सीधी या डायरेक्ट रेज फेस करता है, इसलिए यहाँ तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होगा तो इसका मतलब आपकी ओशन करंट भी बेटा वार्म होंगी। तो वार्म ओशन करंट है वो आपकी फ्लो कर रही है बेटा ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब नेक्स्ट देखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, उसी के आगे ऊपर आ जाइए कुरिशिवो करंट। कुरिशिवो जो करंट्स है बेटा, ये आपकी देखिए फिलिपाइन आइलैंड के पास जाती है, और उसके बाद देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स है वो आपकी मुड़ जाती है अलोंग द कोस्ट ऑफ ताइवान और जापान की तरफ। इसी को नाम दिया आपकी कुरिशिवो करंट। अब इसकी मूवमेंट और आगे जाकर देखिए चेंज हो गई है। ठीक है। और आपकी वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट होते ही आपका नाम आ गया नॉर्थ पैसिफिक करंट, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा। और बेटा आपकी कुरिशिवो करंट्स जो है वो आ जाती, कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, है ना, उसके प्रभाव में, आपकी पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है। एंड फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हियर इट इज़ नोन एज नॉर्थ पैसिफिक करंट। यहीं इसे हम क्या किस नाम से जान रहे हैं बेटा, आपकी नॉर्थ पैसिफिक या उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा। वेस्टर्लीज मतलब जो विंड्स आपकी वेस्ट टू ईस्ट चलती है ना, तो उनके इफेक्ट में आपकी जो ओशन करंट्स भी कैसे चलेंगी बेटा, वेस्ट टू ईस्ट मीन्स पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट बेटा कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट जो है वो आपके जैसे ही अमेरिका के तट तक पहुंचती है ना, नॉर्थ अमेरिका के तट पर, तो आपकी करंट जो है बिफ्यूरिकेटेड इनटू द 2 करंट्स। ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाती है। इट्स वन ब्रांच गोज टुवार्ड्स द नॉर्थ, एक उत्तर की तरफ जाती है, एंड द अदर इज टर्न टुवार्ड्स द साउथ। द साउथवर्ड करंट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, और जो दक्षिण की तरफ जाती है वो कैलिफोर्निया के तट के साथ बहना शुरू करती है, जिसको नाम दिया गया कैलिफोर्निया करंट। और इसके जो नेक्स्ट हम नॉर्थ की तरफ कह रहे हैं वो देखिए ऊपर, द नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड अलास्का। अलास्का के साथ में, ब्रिटिश कोलंबिया के साथ में बहती है, इसीलिए इसे अलास्का करंट कहा जाता है, मतलब उसके तट के साथ। ठीक है। द वाटर ऑफ दिस करंट इज रिलेटिवली वार्म एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सी इन दिस जोन, कि ऊपर की तरफ जा रहे तो उस एरियाज़ में, मतलब आपका जो एरियाज़ है पोलर एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद भी ये गर्म होती, क्योंकि आपकी पैसिफिक जो, मतलब आपकी नॉर्थ पैसिफिक करंट का ही पार्ट होती है। ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली वार्म करंट होती है। हो गए आपके 2। ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी 2 और बच जाती है बेटा। ओएसिवो करंट पर आ जाइए, और ओएसिवो करंट है वो आपकी इस तरफ आइए, वेस्ट साइड में। ओएसिवो कोल्ड करंट स्टार्ट्स फ्रॉम बेरिंग स्ट्रेट एंड फ्लोज साउथवार्ड्स एज अ कोल्ड करंट अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ कामचत्का पेनिनसुला। ठीक है ना। स्टेट का मतलब यहाँ पर पहले भी मैंने कभी बताया होगा कि ए नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, की मतलब एक संकरा, ठीक है ना, एक संकीर्ण, आप ये कह सकते हो कि चैनल भी, या कोई भी ऐसा रास्ता पानी या फिर सी, ठीक है ना, जो 2 बड़े आपके जो समुद्र हैं उनको जोड़ता है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने वाला, तो आपका बेरिंग सी हो गया। यहाँ से आपकी ओएसिवो करंट आती है। ठीक है। इसी की तरफ दूसरी एक और आई है, ओखोस्टक करंट जो है, अनदर कोल्ड करंट। ठीक है ना। इन द नॉर्थ पैसिफिक इज द ओखोस्टक करंट विच फ्लोज पास्ट सखालिन टू मर्ज विद द ओएसिवो करंट ऑफ हकाइडो। ठीक है ना। ओएसिवो फाइनली मर्जिज विद द सिंक्स बीनीथ द वार्मर वाटर ऑफ द कुरेशिवो, बाद में वो नीचे दब जाती है कुरेशिवो करंट के नीचे, जब आपकी ओखोस्टक नीचे आती है। तो आपकी ओखोस्टक करंट बेटा और आपकी ओएसिवो करंट
ये दोनों आपकी कैसी होंगी, कोल्ड करंट्स होंगी ना, आपके देखिए पोलर एरिया से आ रही है। और इसी तरह आपकी कैलिफोर्निया जो करंट है ये भी आपकी इनकी बजाय है वो आपकी ठंडी धारा होती है। अब बेटा हम साउदर्न हेमिस्फेयर में आ जाते हैं ना, और पैसिफिक ओशन का साउथ देखते हैं। करंट्स ऑफ द साउथ पैसिफिक ओशियंस, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराएं जो हैं, तो उसमें देखिए बिल्कुल जैसे हमने नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट किया था, ठीक है ना, वैसे ही आपके साउथ इक्वेटोरियल करंट है। तो दक्षिणी आपकी भूमध्य रेखे या दक्षिणी विषुवत रेखीय जो धारा आपकी है किसकी, प्रशांत महासागर की, वो भी बिल्कुल वैसे आपकी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। और बेटा इक्वेटर के साथ साथ है, इसलिए आपकी ये कैसी होगी, वार्म ओशन करंट, ठीक है ना, गर्म या उष्ण जल धारा होगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए और जब ये आगे बढ़ती है तो ये नीचे की तरफ फ्लो कर रही है ना। एक चीज़ और गौर करें, एंटी क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आ रही बजाय ऊपर जाने के। तो नीचे देखिए आपके ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन क्यों, क्योंकि आपका ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर है, इसलिए इसका नाम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा पड़ जाता है, ठीक है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पर आती है और यहाँ पर ये वाम ही है। अब देखिए उसके बाद ये आपकी फिर कन्वर्ट होती है साउथ पैसिफिक करंट के अंदर, ठीक है ना। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट टर्न्स टुवर्ड द ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज। अब ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई है, इसलिए इनकी डायरेक्शन अब क्या होगी बेटा, वेस्ट टू ईस्ट हो गई है साउथ पैसिफिक करंट के रूप में, ठीक। साउथ पैसिफिक करंट ही जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ती है देखिए फिर वो तट के साथ साथ ऊपर जाती है। ये आपका चिल्ली, चिल्ली के ऊपर आपका पेरू, तो पेरू के साथ बहने वाली धारा का नाम भी क्या हो गया, आपकी पेरू करंट। तो ऑन रीचिंग द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका द साउथ पैसिफिक करंट टर्न्स नॉर्थवर्ड एंड फ्लोज अलोंग द पेरू कोस्ट एज द पेरू करंट। इट इज कोल्ड करंट विच फाइनली फीड्स द साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है ना। दोबारा से आपकी किस में मिल गई, साउथ इक्वेटोरियल करंट के अंदर मिल गई है। तो आपकी जो भी ओशन करंट्स हैं पोलर से चल रही है बेटा वो आपकी कोल्ड होंगी, जो इक्वेटर से और पोलर एरियाज में जा रही है वो आपकी वार्म होंगी। तो देखिए आपके नीचे से जा रही है ऊपर, ठीक है ना, इसलिए आपकी ये क्या हो गई, आपकी कोल्ड ओशन करंट होगी, पेरू, ठीक। अब देखिए इन सब में एक बच जाती है, इक्वेटर पर आइए बेटा, आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो हमने की और साउथ इक्वेटोरियल करंट, इनके बीच में देखिए एक है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जिसे हम विरुद्ध विषुवतीय धारा कहते हैं। विरुद्ध मतलब उल्टा। आपकी दोनों ही नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो आपकी फ्लो कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, परंतु काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है बेटा वो देखिए गौर से आपकी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है, नॉट ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व पे और भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद। तो जब दोनों तरफ मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों में भूमध्य रेखा पर एक ही डायरेक्शन से धाराएं बहती है तो वहाँ अकोमोलेशन ऑफ वाटर, पानी का जमाव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ओशन वाटर का लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसे बैलेंस करने के लिए आपकी ये धाराएं जो है ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करना शुरू करती हैं, इसीलिए इन्हें काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है। नाउ बेटा करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशियन। अब हमें अटलांटिक या जिसे हम अंध महासागर कहते हैं उसकी धाराएं लेनी है। तो इनको भी हम क्या बिल्कुल लाइक वाइज द पैसिफिक ओशन करंट्स दैट वी हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स ना। तो यहाँ भी बेटा हम इसको कैटेगराइज इनटू टू, नॉर्थ एंड साउथ, मतलब उत्तरी आपकी अटलांटिक धाराएं और दक्षिणी अटलांटिक धाराओं में विभक्त करेंगे, ठीक है ना। अब पहला लेते हैं हम करंट्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी आपकी अंध महासागर या अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो देखिए फर्स्ट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, हमने यहाँ नॉर्थ अटलांटिक का ही लिया हुआ है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसिफिक में था, आपकी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है और बेटा आपकी इक्वेटर के साथ है, इट मीन्स ये आपकी वार्म ओशन करंट्स होंगी ना, उष्ण या गर्म जल धाराएं होंगी, ठीक है ना। ये क्लॉक वाइज चल रही हैं। आगे आती है तो देखिए आपके एंटालाइज करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एंटलीज करंट है वो कैरिबियन सी के पास जाती है और एक मैक्सिको के पास अलग चली जाती है, जिन्हें फ्लोरिडा करंट कहा जाता है, ठीक है ना। मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी है। फ्लोरिडा करंट्स ऊपर ही आपके इन्फ्लुएंस में आती है, द इन्फ्लुएंस ऑफ आपके वेस्टर्लीज, जो आपकी पछुआ पवने हैं वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी ऐसे ही आपकी वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करना शुरू करती है, मतलब पश्चिम से और पूर्व की तरफ, और ये आगे बढ़ती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो ऊपर एक तो नॉर्वेयन करंट के रूप में चेंज हो जाती है, जो नॉर्वे के तट के साथ बहती है। नॉर्वे जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में ऑलवेज वन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे होता है, तो नॉर्वेयन करंट है उसके पास पहुंच जाती है। और दूसरी आपकी बेटा देखिए नीचे आपके साउथ पार्ट के अंदर आ गई, मतलब साउदर्न। अब ये क्लॉक वाइज चल रही हैं तो आपकी कैसे होगी, पोलर एरियाज़ में या आपके सब पोलर एरियाज़ के अंदर आते ही ये नीचे की तरफ आती है, साउथ वार्ड्स है ना। और नीचे आपकी नेक्स्ट आके कनारी धारा कहलाती है, जिसे हम कनारी करंट कहते हैं, आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ में,
ठीक है, उसके पश्चिमी तट के साथ साथ ये आपकी कनारी करंट हो गई। अब ये जो आपका मूवमेंट या जो आपका सर्कल बन गया, ये आपका कैसे क्लॉकवाइज, जैसे कि आपकी घड़ी की सुइयां चलती हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना, उसके साथ उसी दिशा में। इसलिए आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर आपकी कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड्स भी आपकी क्या क्लॉकवाइज चलती है, तो आपकी उसी के इन्फ्लुएंस में आपकी ओशन करंट्स भी बेटा क्लॉकवाइज ही चलती हैं। नो बेटा जी, लुक एट टू कोल्ड ओशन करंट्स, दो ठंडी धाराएं भी देखिए। वन ऑफ देम लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर की ठंडी धारा आपकी, और उसी के ग्रीनलैंड के ईस्ट साइड में देखिए आपके ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ठीक है ना, ये दोनों आपकी कैसी हैं, ठंडी धारा, या फिर ऐसे ही आप कनारी भी कह सकते हो। कनारी जो है वो भी आपकी ठंडी धारा ही है, क्योंकि आपकी ये इन कोल्ड मतलब सॉरी आपके बेटे सब पोलर एरियाज है, इन एरिया से इक्वेटर की तरफ आती है ना। तो हमने कहा था जो आपके पोलर एरिया से और इक्वेटर की तरफ जो भी आएंगी वो सब आपकी ठंडी धाराएं होंगी। तो ऐसे लेब्राडोर, आपकी ईस्ट ग्रीनलैंड करंट और आपकी कनारी, ये सब आपकी कैसी हैं, कोल्ड करंट्स है। अब देखिए इनके बीच में सार्गेसो सी जो है ये एक शांत क्षेत्र होता है, काम एरिया आप ये कह सकते हो। ठीक है ना, जिसे हम सार्गेसो सी या सार्गेसो सागर कहते हैं। इट इज़ द काम सी लाइंग विद इन द सर्किट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक करंट्स, गल्फ स्ट्रीम या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या कनारी, इन सब के बीच में। इट इज़ फुल ऑफ सी वीड्स नोन एज सार्गेसम इन द पुर्तगीज लैंग्वेज, क्योंकि ये जो मोटी घास है इसे पुर्तगाली लैंग्वेज के अंदर बेटा और सार्गेसम कहा जाता है, तो इसीलिए इसे सार्गोसम या फिर सार्गेसो सी कहते हैं। इसके नाम पर ही इसका ये नाम रख दिया गया है। आगे बढ़े बेटा, करंट्स ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन। अब हम दक्षिणी अंध महासागर की जल धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सेम वैसे ही आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है बेटा, और आपकी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है इक्वेटर के साथ, इट मीन्स ये वार्म करंट है। और आप साउदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज होंगी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के अंदर चलेंगे, मतलब उल्टा, जिस तरफ सुई चलती है उसके उल्टा चलेंगी। तो ये ऊपर नॉर्थ जाने की बजाय आपकी क्या आएंगी, साउथ में आएंगी। तो आपके ब्राज़ील के तट के साथ आती है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्राज़ील करंट। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है ये, तो इसलिए ये ब्राज़ीलियन करंट है। ठीक है ना, ब्राज़ीलियन करंट जब और आगे इन्फ्लुएंस में आती है किसके, वेस्टर्लीज मतलब पछुआ पवनों के, तो बेटे वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करना शुरू करती हैं और ऊपर आगे वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। और वैसे ही आपकी कोरियोलिस फोर्स के कारण फिर आपकी ये क्या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये नॉर्दर्न साइड में उत्तर की तरफ जाती हैं। ठीक है ना, उत्तर की तरफ आपकी बेटा ये वेनेजुएला धारा कहलाती है, वेनेजुएला। अब ये नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब साउथ से या पोलर से या सब पोलर से बेटा इक्वेटर की तरफ जा रही है ना, ध्रुवीय क्षेत्रों से आपकी, और भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है। इसका मतलब अब ये ठंडी धाराएं हैं, कोल्ड करंट्स हैं, वेनेजुएला करंट्स। और ऊपर जाकर बेटा फिर ये आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है। मतलब सेम वही प्रोसेस है आपकी जैसे उन सब की थी, बस आपको करंट्स के नेम लर्न करने हैं। अब इनमें देखिए एक बच जाती है आपकी, ठीक है, आपकी जो ब्राज़ील करंट है, उस ब्राज़ील करंट के साइड में आप आइए, ये आपकी है फोकलैंड करंट। फोकलैंड करंट जो है बेटा आपके साउथ टू नॉर्थ जा रही है ना, तो इट मीन्स आपकी ये कोल्ड होगी या वार्म, कोल्ड करंट होगी, या आपकी ठंडी जलधारा है। तो ये आपकी होगी बेटा दक्षिणी अंध महासागर या आप कह सकते हो अटलांटिक की जलीय धाराएं। अब जाने पहचाने क्षेत्र में आ जाए, इंडियन ओशन पे आइए ना, बचपन से भरते आ रहे हो हिंद महासागर। तो देखिए हिंद महासागर की धाराएं, तो बेटे हम यहाँ भी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन ओशन, लाइक हमने पैसिफिक की और अटलांटिक की है। बट बेटा जी कीप वन थिंग इन योर माइंड, एक चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखो, दिमाग में, कि आपकी नॉर्थ इंडियन ओशन के ऊपर सीजन्स का इफेक्ट होता है, सॉरी मॉनसून विंड्स का इफेक्ट होता है ना। तो मॉनसून विंड्स है वो सीजनली चलती हैं आपकी, कि समर और विंटर में। तो समर में वो जब वो आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी मूवमेंट होगी मॉनसून विंड्स की, वही आपकी मूवमेंट होगी ओशन करंट्स की। ठीक है, उनका जब डिपार्चर टाइम आएगा आपका विंटर में, तो जब आपकी मॉनसून विंड्स के विड्रॉवल का टाइम होता है, तो जो उनकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, वही डायरेक्शन आपकी ओशन करंट्स की होगी इंडियन ओशन में। ठीक, देखिए हम कोशिश करते हैं अब किससे समझने की, विद द हेल्प ऑफ मैप। फर्स्ट बेटा वी विल टेक विंटर सीजन, हम ले रहे हैं आपका शीत ऋतु ना। तो शीत ऋतु के अंदर देखिए आपके मॉनसून विंड्स जो हैं, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी पवनें आती है, विड्रॉल ऑफ मानसून का समय होता है बेटा, एंड ब्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब वो ईस्ट टू वेस्ट चल रही हैं, तो उनके घर्षण के कारण आपकी जो पवनें हैं वो भी आपकी जो ओशन करंट्स हैं वो भी ऐसे ही मूवमेंट करती हैं। और बेटा बंगाल की खाड़ी से होती ही वो अरब सागर में आती हैं, और अरब सागर में आ जाने के बाद, मतलब उस तट के सागर में आ जाने के बाद वो अदन की खाड़ी के निकट आती हैं और दक्षिण की ओर मुड़कर पश्चिम से पूर्व की ओर बहना शुरू कर देती हैं। और आपकी जो विरुद्ध विषुवतीय धारा है, मतलब आपकी जो काउंटर
जो आपकी इक्वेटर जो करंट है उसमें आपकी मर्ज हो जाती है। ये आपकी हो गई विंटर्स की, मतलब काउंटर इक्वेटोरियल करंट है उसमें वो आ जाती है, फ्लो उसके साथ बहना शुरू करती है और उसका एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है वो पूरा होता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है। और हम बात कर रहे थे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, तो ये आपको दिमाग में रखना है बेटा कि यहाँ पर आपका प्रभाव मॉनसून विंड्स का है। ठीक, अब आ जाइए दक्षिण में। ठीक है, सॉरी, समर सीजन के अंदर आ जाइए, दक्षिण में नहीं, नॉर्थ में ही आप समर सीजन के अंदर आइए। तो देखिए समर सीजन में ड्यूरिंग समर है स्ट्रॉन्ग करंट्स फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और आपकी जो मानसून करंट्स, मानसून विंड्स जो है बेटा, मतलब आपकी मानसून पवनें, वो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कहलाती हैं। ठीक है ना, उनकी जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट होती है। तो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर आपकी जो करंट्स हैं वो भी ऐसे ही चलती हैं। और बेटे इस सीज़न में, मतलब हम समर सीज़न की बात कर रहे हैं, तो समर सीज़न के अंदर आपकी कोई काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होती और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मतलब जो ओशन है इस क्लॉकवाइज ड्यूरिंग दिस सीज़न। अब इसमें देखो आपका मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज ही है, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप ही चल रहा है। नेक्स्ट बेटा, कम टू द साउथ इंडियन ओशन करंट्स ना, करंट्स ऑफ द साउथ इंडियन ओशन। अब हम दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं की बात करते हैं। लेट्स टेक फर्स्ट बेटा साउथ इक्वेटोरियल करंट, जिसे दक्षिण विषुवतीय धारा कहते हैं। और साउथ इक्वेटोरियल करंट है बेटा, मूवमेंट वही रहेगी क्योंकि इक्वेटर जहाँ भी आ गया वहाँ आप ये ध्यान रखिए कि मोस्टली मूवमेंट आपकी जो है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम है और इक्वेटर के साथ है, इट मीन्स ये वार्म ओशन करंट है। ठीक है, और दक्षिण की बात कर रहे हैं, दक्षिण मतलब साउदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ना। तो ये औरों की तरह आपके नॉर्थ में जाने की बजाय कैसे आएंगे, दक्षिण में आएंगे। यहाँ दक्षिण में जब आती है आपके साउथ इक्वेटोरियल करंट, तो ये डिवाइड्स इन टू पार्ट्स, दो भागों में बढ़ जाती है। एक आपका दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके मोजाम्बिक के साथ बहती है तो उसे मोजाम्बिक करंट कहा जाता है। और एक जो पार्ट है या धारा जो है वो आपकी मेडागास्कर, ये मेडागास्कर आइलैंड है, तो मेडागास्कर के ईस्ट मतलब पूर्वी भाग से बहती है, इसलिए इसे मेडागास्कर करंट कहा जाता है। ठीक है, दो भागों में होगी ना। फिर मेडागास्कर के लास्ट में नीचे आ जाने के बाद में ये दोनों मिल जाती है, मोजाम्बिक करंट, ठीक है, और उसके साथ बेटा आपकी मेडागास्कर करंट। और जब ये दोनों मिल जाती है तो आपकी ये हो गई एग्लुहास करंट। ठीक है ना, मतलब इन द साउथ ऑफ मेडागास्कर आइलैंड द मोजाम्बिक एंड द मेडागास्कर करंट्स join with each other and after the confluence of these two streams it is known as the एग्लुहास करंट, मतलब ये एग्लुहास धारा के नाम से जानी जाती है। एंड स्टिल कंटिन्यूज टू बी वार्म करंट टिल इट मर्ज विद द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, अब बेटा आपकी एग्लुहास है वो आपकी मूवमेंट करती है वेस्टर्लीज के इफेक्ट के कारण, ये वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट, फिर आगे जाके आपके ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट के अंदर आती है, इसलिए वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहलाती है। पैसिफिक के अंदर भी हमने एक ऐसी ही की थी आपकी ईस्ट वेस्टर्लीज ना वेस्टर ऑस्ट्रेलियन करंट। अब वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। अब ये नॉर्थवार्ड ऊपर मूवमेंट कर रही है, इक्वेटर की तरफ जा रही है, इट मीन्स आपकी ये कोल्ड करंट्स हैं और ये आपका अपना पूरा चक्र जो है वो पूरा कर लेती है। अब देखिए इनका चक्र जो है, ये सर्किट या सर्कल जो है ये कैसा है बेटा, आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। क्या घड़ी की सुइयाँ ऐसे चलती है? नहीं, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपकी विंड्स जो है वो आपकी उल्टा मूवमेंट करती हैं। तो ये सब आपकी देखिए उल्टी है, सर्कल बन रहा है। ये आपकी इंडियन ओशन की करंट्स हो गई हैं बेटा, राइट। नाउ बेटा जी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, अफेक्ट्स ऑफ ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराओं के प्रभाव। इतनी सारी धाराएं की हैं तो इनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव भी पड़ता है, यही हमें करना है। देखिए ओशन करंट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कई रूपों से या कई प्रकार से मानवीय जीवन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। टेक फर्स्ट बेटा, वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रॉपिक्स एक्सेप्ट नियर द इक्वेटर। ये ध्यान रखना आपको कि आपको विषुवतीय जो क्षेत्र है उनको छोड़ना है, उसको छोड़कर आपके जो भी उष्ण कटिबंध में महाद्वीप हैं, ठीक है ना, उनकी हम बात कर रहे हैं। दे आर वॉस्ड बाई कोल्ड करंट्स विच डोंट कोज मच रेनफॉल। यहाँ ठंडी धाराएं हैं इसलिए यहाँ बारिश नहीं होती है। अगर वर्षा नहीं होती इट मीन्स ये कैसे एरिया होंगे बेटा, ठीक है ना, दीज आर एरियाज ऑफ हॉट डेजर्ट्स विथ लो ह्यूमिडिटी एंड हाई रेंज टेम्परेचर। ये वो क्षेत्र हैं बेटा जिन क्षेत्रों में आर्द्रता कम होती है और मरुस्थलीय हैं और तापांतर अधिक होता है। तापांतर या तापमान में जो अंतर है, रेंज हाई रेंज टेम्परेचर का मतलब है रात का तापमान बहुत कम और दिन का तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसलिए ये मतलब इसके ऊपर इफेक्ट किसका हुआ, करंट्स का ना। नेक्स्ट देखिए हम जो ले रहे हैं, इन द मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर बॉर्डर्ड बाई वार्म करंट्स एंड एन्जॉय डिस्टिंक्ट मैरीन
क्लाइमेट कि अब हम उसके आगे आ जाते हैं। तो आपके जो भी मध्य और उच्च अक्षांशों में महाद्वीप के जो पश्चिमी तट हैं वहाँ गर्म जलधाराएं बहती हैं, इसलिए इनमें महासागरीय जलवायु पाई जाती है। अब और आगे आइए, गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ भी मिलती हैं, ठीक ना, द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स हेल्प टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन एंड फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स जो मछलियों का खाना होता है, मतलब उनका खाना जहाँ मिलेगा वहाँ वो चीज़ ज़्यादा मिलेगी। दैट्स वाई बेटा द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड एग्जिट मेनली इन दीज मिक्सिंग जोन्स, कि संसार के जो मेन या मुख्य जो प्रमुख या मत्स्य क्षेत्र जो हैं वो इन्हीं क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ओशन हाईवेज फॉलो द फेवरेबल करंट वेर एवर पॉसिबल। Beta ji, we have completed our chapter, and if you like the video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.